फ्रेंड्स, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं वीज़ा गाइड यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपसे बात करूंगा साउथ कोरिया के वीज़ा के बारे में। आज मैं आपसे बात करूंगा साउथ कोरिया के स्टडी वीज़ा के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा साउथ कोरिया का स्टूडेंट वीज़ा, स्टडी वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं और कैसे आप जा सकते हैं साउथ कोरिया पढ़ने के लिए। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ीस कितनी है, और अगर आप वहाँ पर जाते हैं साउथ कोरिया में पढ़ने के लिए तो आपको स्कॉलरशिप कितना मिलेगा और वहाँ पर आप काम करके कितना पैसा कमा सकते हैं, कितने आवर्स आपको मिलेंगे काम करने के लिए। तो वो सब कुछ मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा। आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। अगर आपकी वीडियो अच्छा लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो स्टेप बाय स्टेप मैं सारा प्रोसेस बताता हूँ। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि साउथ कोरिया का स्टडी वीज़ा, साउथ कोरिया का स्टूडेंट वीज़ा कैसे लें। तो पहली चीज़ तो ये है कि साउथ कोरिया का स्टूडेंट वीज़ा, साउथ कोरिया का स्टडी वीज़ा ये इतना आसान नहीं है जितना कि आप जैसे कि आप किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाते हैं वो ज़्यादा आसान है आपके लिए। और साउथ कोरिया या फिर जापान में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए इतना इजी नहीं है। अगर आप साउथ कोरिया में पढ़ना चाहते हैं, आप जापान में पढ़ना चाहते हैं, तो आपको वहाँ की लैंग्वेज आना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ पर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो जो वहाँ का लैंग्वेज है, साउथ कोरिया का लैंग्वेज कोरियन आपको आना चाहिए। जापान पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो जापानीज़ आपको आना चाहिए। तो अगर आपको साउथ कोरियन लैंग्वेज आता है तो ही आप साउथ कोरिया में आप स्टडी कर सकते हैं। और अगर आपको जॉब करना है तो साउथ कोरिया में, तो उसका मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कैसे आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं आपको बताता हूँ साउथ कोरिया में अगर आपको स्टडी करना है, तो अगर आपको साउथ कोरिया में स्टडी करना है तो साउथ कोरिया का स्टडी वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो अगर आपको कोरियन लैंग्वेज आता है, अगर आपने कोरियन लैंग्वेज का कोर्स कर रखा है और आपके पास सर्टिफिकेट है कोरियन लैंग्वेज का, तो ही आप साउथ कोरिया का स्टूडेंट वीज़ा आप ले सकते हो। अगर आपने नहीं कर रखा है तो फिर आपको बहुत ही मुश्किल है। तो सबसे पहले बात करते हैं साउथ कोरिया में अगर आपको पढ़ना है तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है अगर आप साउथ कोरिया में अपना एडमिशन कराते हैं पढ़ने के लिए। तो ये लिस्ट है, आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो। याद करते हैं डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायर्ड है अगर आप साउथ कोरिया का स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन करना चाहते हैं। तो आपका पासपोर्ट, आपका पासपोर्ट चाहिए, 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करना है, आप चाहें तो वीएफएस से भी आप वीएफएस की वेबसाइट पर जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपका 2 पासपोर्ट साइज़ का फोटोग्राफ लगेगा, एकेडमिक रिकॉर्ड आपका लगेगा। आपने जो कुछ भी पढ़ाई कर रखा है, आपने 12th कर रखा है या हाई स्कूल कर रखा है, उसके बाद आप प्लान बना रहे हैं साउथ कोरिया में पढ़ने के लिए, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, आप वहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या मास्टर डिग्री लेना चाहते हैं, तो जो भी आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है वो आपका लगेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको नोटराइज कराना है और आपके जो आप नोटराइज करा के उसको आप लगा सकते हो, अटैच कराना है, नोटराइज कराना है और आपको लगाना पड़ेगा। तो सारे जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एकेडमिक आपके, वो सारे नोटराइज ही लगेंगे। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको नोटराइज कराना है। 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट आपका लगेगा और आपका सर्टिफिकेट लगेगा हेल्थ का। आपको वहाँ पर टीबी टेस्ट और जो भी हॉस्पिटल साउथ कोरिया एम्बेसी आप सर्टिफिकेट लगेगा, वो एक अच्छे हॉस्पिटल से लगेगा, जहाँ पर आपको बोला जाएगा सर्टिफिकेट आपको बनवाने के लिए, हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए वहाँ पर ही आप अपना हेल्थ सर्टिफिकेट या अपना जो मेडिकल है वो आप करा सकते हैं, वही आप लगा सकते हैं। तो स्टडी का प्लान क्या क्या है, आपको कितने साल आपको पढ़ना है और आपका पर्सनल स्टेटमेंट आपको देना है कि आपको वहाँ कितने साल पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है और आप कैसे पढ़ना चाहते हैं, और सब कुछ आपको एक पर्सनल स्टेटमेंट आपको बना के देना पड़ेगा कि आप वहाँ पे कब जाओगे, कब पढ़ना चाहते हो, कब आप वहाँ से आना चाहते हो, सारा चीज़ आपको देना पड़ेगा। गारंटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं तो वो आपकी गारंटी ले सकते हैं, वो अपना फाइनेंशियल कैपेसिटी दिखा सकते हैं कि उनके पास इतना पैसा है, उनकी इतनी इनकम है जो वो आपको पढ़ाना चाहते हैं साउथ कोरिया में। अगर कोई और आपका है जो आपका गारंटी लेना चाहता है, वो अपना जो फाइनेंशियल है वो आपको दिखा सकता है, वो आपकी गारंटी ले सकता है कि मैं पढ़ाना चाहता हूँ। तो जो भी आपकी गारंटी लेगा वो अपना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो लगाएगा और वो बताएगा कि इतनी उसकी कैपेसिटी है, इतनी इसकी इनकम है और ये आपको बढ़ाना चाहता है, तो अपना बैंक स्टेटमेंट लगा सकता है। तो गारंटर यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप वहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हैं तो जो भी खर्चा आपका आएगा वो गारंटर को एक गारंटी देना पड़ेगा कि वो सारा खर्चा वो देगा। उसके बाद ये तो हो गया अगर आप इंडिया में हैं, इंडिया के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या रिक्वायर्ड है ये मैंने आपको बता दिया। और साउथ कोरिया से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा जो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है
ओरिजिनल आपका एडमिशन सर्टिफिकेट लगेगा, आप जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन कराते हो वहाँ का सर्टिफिकेट आपका लगेगा, और यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन कराते हो उसका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो भी आपको लगाना है। स्पॉन्सरशिप लेटर, अगर आपका कोई रिलेटिव फ्रेंड या फिर कोई है जो आपको साउथ कोरिया में आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड करा सकता है या आपको स्पॉन्सर कर रहा है, तो उसका भी स्पॉन्सरशिप लेटर आपका लगेगा, और उसका जो लोकल आईडी है वो भी आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। अब बात आती है कि साउथ कोरिया का जो वीज़ा है वो आपको कैसे अप्लीकेशन करना है। तो सबसे पहले साउथ कोरिया का जो एप्लीकेशन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको आपको भरना है, भरने के बाद आपको जमा करना है। आप चाहो तो आप BFS में जमा कर सकते हो। और अब सबसे मेन बात आता है कि साउथ कोरिया अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पर आप अगर काम करते हो तो क्या आपको कितना सैलरी मिलेगा और कितने आवर्स आप काम कर सकते हो। तो अगर आप D2 वीज़ा पे वहाँ पे अगर आप D2 वीज़ा पे जा रहे हैं साउथ कोरिया में, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आपके पास D2 वीज़ा है, तो आप साउथ कोरिया में पार्ट टाइम आप काम कर सकते हैं। इसमें आपको 25 आवर्स आपको मिलेगा। 25 आवर्स आप वहाँ पे काम कर सकते हैं वीकली। उसके बाद अगर आप मास्टर डिग्री वहाँ पे डॉक्टर डिग्री, अगर आपको मास्टर डिग्री के लिए आप वहाँ पे जा रहे हो तो आप वहाँ पे 30 आवर्स आप वहाँ पे काम कर सकते हो, और 30 आवर्स आप साउथ कोरिया में काम कर सकते हैं। तो अगर आप D2 वीज़ा पे जा रहे हैं तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा S3 पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, और ये आप इसके बाद आप 24 आवर्स वहाँ पर आप काम कर सकते हैं। और अगर आप मास्टर डिग्री पे हैं, अगर आप मास्टर डिग्री के लिए जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे 33 आवर्स आपको मिलेगा काम करने के लिए। तो अगर आप साउथ कोरिया में काम करते हैं तो आपको कितने डॉलर पर आवर आपको वहाँ पे मिलेगा। अगर आप वहाँ पे काम करते हैं तो कितना पैसा आप कमा सकते हैं। तो मैं रुपए में कैलकुलेट नहीं करूँगा, मैं आपको डॉलर बताऊँगा, उसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा अपनी करेंसी में। आप चाहे इंडिया से हो या किसी और कंट्री से हो तो अपनी लोकल करेंसी में आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। अगर आप साउथ कोरिया में स्टूडेंट वीज़ा पे आप जाते हो, आपको जो आवर्स मिलेगा अगर आप काम करते हो तो आप वहाँ पर आवर्स आप $10 से आप $12 तक आप कमा सकते हैं। मिनिमम आपका $8 और मैक्सिमम आपको $15 तक आपको मिल सकता है। अगर आप वहाँ पे काम करते हो तो कम से कम आपको 10 से $12 तो आपको मिल जाएगा। आप कहीं भी आप काम करते हो, रेस्टोरेंट में या किसी मॉल में या किसी शॉपिंग सेंटर में, तो इतना आप कमा सकते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन था। तो बाकी आप चाहो तो वहाँ पे काम करके भी आप पढ़ सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो साउथ कोरिया जाते हैं, वहाँ पे काम भी करते हैं और साथ ही साथ स्टडी भी करते हैं। तो आप दोनों चीज़ भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप साउथ कोरिया जा रहे हो तो कोरियन लैंग्वेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोरियन लैंग्वेज नहीं आता है तो आप कोरियन लैंग्वेज सीख सकते हैं। काफ़ी सारे एकेडमिक स्कूल हैं, वहाँ पर आप इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे आप जाके कोरियन लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो कोरियन लैंग्वेज अगर आप सीखे हैं, वो आपको आता है, तो आप साउथ कोरिया में जाके आप एडमिशन करा सकते हैं और वहाँ पे पढ़ सकते हैं। साउथ कोरिया का अगर आप मैं बात करूँ, वहाँ पे काफ़ी सारे कोर्स हैं, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आपको भी साउथ कोरिया जाना है पढ़ने के लिए तो आपको सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर करना है। मैंने जो डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। और अगर आपका कोई आप सबसे पहले अपने सब डॉक्यूमेंट्स जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने रेडी करिए। और उसके बाद आप प्लान बनाइए, एक स्टेटमेंट बनाइए कि आपको साउथ कोरिया में जाना है, वहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, आपको कैसे पढ़ना है, आपको कैसे रहना है, वो सारा चीज़ आप स्टेटमेंट बनाइए। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जब भी आप साउथ कोरिया में पढ़ने के लिए जा रहे हो तो आपको जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है, आपका जो फाइनेंशियल है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपके पास आपका फाइनेंशियल जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग है तो ही आपको साउथ कोरिया में एडमिशन मिलेगा। अगर मैं साउथ कोरिया के स्कॉलरशिप की बात करूँ तो साउथ कोरिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट को सपोर्ट करते हैं और वहाँ पे स्कॉलरशिप भी दिया जाता है। तो कुछ यूनिवर्सिटी हैं, ये श्योर नहीं है कि आपको साउथ कोरिया में स्कॉलरशिप मिलेगा ही मिलेगा। तो आपका फाइनेंशियल जो स्ट्रांग होना चाहिए। बाकी साउथ कोरिया का जो इंटरनेशनल स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं वहाँ पे जो पढ़ने के लिए जाते हैं, और उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करता है साउथ कोरिया में स्टूडेंट वीज़ा को। वहाँ पर उनको स्कॉलरशिप भी दिया जाता है जो बाहर के जो लड़कियाँ जो पढ़ने के लिए जाते हैं साउथ कोरिया में। बाकी साउथ कोरिया में बहुत कुछ है घूमने के लिए। मैंने आपको बताया है कि साउथ कोरिया का आप स्टूडेंट वीज़ा कैसे ले सकते हैं। तो नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएगा उसमें आपको बताऊंगा साउथ कोरिया का वर्क वीज़ा कैसे ले सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको एक अपडेट देता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ कोरिया फ़िलहाल
टूरिस्ट वीज़ा नहीं दे रहा है। तो ओमिक्रॉन वायरस काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है इस टाइम, और फिलहाल अगर आपको साउथ कोरिया का टूरिस्ट वीज़ा एप्लीकेशन करना है तो थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए, और अप्रैल तक चांस है कि साउथ कोरिया का बॉर्डर फिर से रीओपन होगा, और आप अप्रैल के बाद से आप साउथ कोरिया जा सकते हो घूमने के लिए, ट्रैवल करने के लिए। तो मुझे लगता है कि वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।